हेलो जेंटलमैन, मैं अमन कुमार एल एकेडमी से आपको एक अलग सैर पे ले चलता हूँ। बहुत से लोगों के दिमाग में उठता होगा, ये सूरज जो है वो बना कैसे, कहाँ से आया होगा, ये हवा जो बह रहा है वो क्यों बह रहा है, ये जो चंद्रमा धरती के चारों घूम रही है और धरती पृथ्वी के चारों, और सूरज एक आकाशगंगा में गोल गोल चक्कर लगाया जा रहा है और आकाशगंगा भी किसी से दूर, बहुत दूर चली जा रही है। आखिर ये सब हुआ कैसे, कारण क्या है इसका, हम इसी बात पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के इस क्लास में। चलिए आपको ले चलते हैं इस सफ़र पे। तो सबसे पहले जो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ये सब कुछ धरती, चंद्रमा, एक छोटा सा एटम, यहाँ की हम आप सब कुछ एक छोटे से बिंदु में समाहित। ये बिंदु भी काफ़ी बड़ा हो गया, इससे भी छोटे से बिंदु में। अब सोचिए, इतना सब कुछ एक छोटे से बिंदु में समाहित होगा तो उसका टेम्परेचर और डेंसिटी, ये दोनों कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा। ये इतना ज़्यादा मानिए लगभग इन्फिनिटी। और आप ही बताइए, जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर इन्फिनिटी हो, इनफाइनाइट हो, वहाँ पे ये छोटा सा स्टेबल रह पाएगा? जी नहीं, ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। और यहीं पे इसका नाम दिया गया है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी। और ये जो था ब्लास्ट करता है एक बॉम्ब की तरह। और आपको पता है बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो कैसा होता है, सब कुछ चारों तरफ बिखर जाता है। सब कुछ चारों तरफ बिखर गया है। इसको जो नाम दिया गया, जो ब्लास्ट को नाम दिया गया, इसको बोला गया बिग बैंग। बिग बैंग, ये ब्लास्ट। तो हम अभी तक दो चीज सीखे हैं, एक सिंगुलैरिटी और दूसरा बिग बैंग। जब बिग बैंग हुआ उसके बाद ये आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर एगो की बात है। इतने पहले की बात है, हम आपको अभी वहाँ पे लेके गए हुए हैं। अब सोचिए उस समय सब कुछ नहीं। फिर यहाँ पे बना क्या होगा? सबसे पहला चीज़ अगर ये था सबसे पहले, तो इसके बाद बना क्या? जो ब्लास्ट हुआ तो हुआ क्या? तो सबसे पहले 4 चीज़ बनते हैं। पहला मास, दूसरा एनर्जी, तीसरा स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट, और चौथा टाइम। ये 4 चीज उस समय बने थे। जैसे ही फटा उस समय सबसे पहले जो चीज बने हैं वो ये चारों चीज बने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज फटा होगा, जैसे बॉम्ब फटता है तो उससे धुआं निकलता है। सेम जब ये फटा था तो सब कुछ एक धुआं सा था, तो धुआं का क्लाउड्स। तो अभी हम इन सबको हटा देते हैं और आपको दिखाते हैं क्लाउड्स। ये जो फटा है, क्लाउड्स ऐसे करके बना होगा, इधर भी क्लाउड्स ऐसे करके बना होगा। अब धुआं कभी देखे हैं, गौर किए हैं? कहीं पे धुआं में डेंसिटी जो होता है कम होता है, कहीं पे धुआं का डेंसिटी ज़्यादा होता है, आपको भी पता है बेसिक। अब क्या होगा, ये जो धुआं बना, इसको एक नाम दिया गया, वो है नेबुला। नेबुला। अब नेबुला में जहां पे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था धुआं का, वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ग्रेविटेशन आकर्षण के कारण एक दूसरे के पास आएंगे। अब सपोज मान लेते हैं यहाँ पे धुआं का थोड़ा सा ज्यादा ये था, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा था, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा था। ये क्या करेंगे, आप सिकुड़ना शुरू करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स है, आपस में सिकुड़ना करेंगे। इस समय केवल एक गैस बना और वो उस गैस का नाम था, आप ही सोचिए, सबसे सिंपल गैस कौन सा है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर किसी भी एटम का कौन सा है? ऑब्वियस, हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक प्रोटॉन चाहिए। हाइड्रोजन बेचारा बन गया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ घूमता हुआ गोल गोल गोल। उस समय ये था। अब ये सारे हाइड्रोजन ग्रेविटेशन के कारण पास आने लगे हैं। ये मत बोलिएगा सो इधर उधर घूमता रहता है, उस समय कोई ग्रेविटेशन दूसरा नहीं था जो धरती को खींचे।
उस समय केवल हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन थे वहाँ पे एक दूसरे के पास आने लगे। जो ये पास है तो बनता है स्टार्स। ये सब बन गए स्टार्स। ये सब स्टार बने। और स्टार के समूह को क्या बोला जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, गैलेक्सी। जिसमें से हमारा एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम रहते हैं हमारी सोलर सिस्टम में। अब जो स्टार बना, क्या ये जो सन है स्टार इस समय बना था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सन पहला स्टार नहीं है जो जब नेबुला से ठीक नेबुला के बाद बना हो। सन वो स्टार नहीं है, सन उससे काफ़ी छोटा स्टार है। तो अब सन कैसे बना है ये देखते हैं। तो ये जो स्टार थे काफ़ी बड़े थे। जब ये कोई भी चीज़ पास आता है, PV = nRT, वॉल्यूम आप कम करिएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बेसिक केमिस्ट्री। वही केमिस्ट्री का यूज़ करके जब ये सब पास आते हैं तो टेम्परेचर इनका फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। तो अब आपको क्या लगता है इस स्टार में या फिर किसी भी स्टार में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा शुरू कहाँ से होगा? जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। और वो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? ठीक इसके सेंटर पे। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ सेंटर से शुरू तो हुआ, यहाँ पे शुरू होना हुआ। अब क्या होने लगा? हाइड्रोजन तो पहले था, फिर रिएक्ट होके न्यूक्लियर रिएक्शन से हीलियम से लेकर हीलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक। और ये धीरे 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 बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता जाता है। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता जाएगा तो फिर क्या होगा? जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो ये अंदर से खोखला, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सेंटर का, वो जो हाइड्रोजन सेंटर का वो धीरे धीरे खत्म होगा और एक्सप्लोजन जो अंदर एक्सप्लोजन है उसके कारण स्टार बढ़ता जाएगा। तो अंदर से खोखला हो गया और बाहर से बढ़ता चला गया, जिसके कारण फिर से स्टार में एक क्या होगा? ब्लास्ट होगा, क्योंकि अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। तो जो ये ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट को नाम दिया गया क्या? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। हम इसको तब तक हटा देते हैं, इस गैलेक्सी को खत्म करते हैं। ये नाम दिया गया सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जब तक ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तब तक क्या था? तब तक हीलियम से लेकर हीलियम से आयरन तक ये सब कुछ बन चुके हैं। आयरन तक का, एटम बनने तक का हमने हिस्ट्री पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होता है मेरे दोस्त? अब इससे आगे सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जब ये फटा तो फिर से एक क्लाउड बनेगा। और आपको पता है हाइड्रोजन जो इसमें पहले से था वो पूरा हाइड्रोजन खत्म नहीं हुआ है, इधर बचा भी हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे अभी हाइड्रोजन से लेके आयरन तक। अब जो आयरन तक है, हाइड्रोजन से लेके आयरन तक, जो हाइड्रोजन फिर से पास आना शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स भी पास आएंगे लेकिन हाइड्रोजन भी पास आएंगे। तो हम हाइड्रोजन पे अभी ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर बाकी एलिमेंट्स पे। जब हाइड्रोजन पास आएगा तो फिर से स्टार बनाएगा, फिर से वहाँ पे रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होगा। और वो इस बार जो बना ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन लगभग 8.3 बिलियन ईयर एगो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है। उसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो ये बना, फिर से क्लाउड्स बना, उसमें स्टार बना। सन एक उस तरह का स्टार है, सन एक उस तरह का स्टार है जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बना है, नॉट डायरेक्ट फ्रॉम द बिग बैंग। तो ये जो सन स्टार बना, इसको बनने में और हाइड्रोजन सब मिलके इधर स्टार बना रहे हैं। बाकी जो एलिमेंट्स है हीलियम से लेकर आयरन तक वो पास आके एक्सो प्लैनेट बना रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एक तरह से सन और ये हो गया एक्सो प्लैनेट, ठीक। सन लिखना अभी स्टार्स लिखते हैं, ठीक है। अब स्टार
इसका एक एग्जाम्पल है हमारा सन, और जो एक्सोप्लैनेट है जो बाकी एलिमेंट से बने हैं वो क्या है, उसका एग्जाम्पल हमारा अर्थ, जो कि सन के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और ये जो सन है, यहाँ पे जो स्टार्स हैं इसमें मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारा गैलेक्सी है, उसके साथ साथ जैसे ये इधर बढ़ रहा है, अभी भी मिल्की वे गैलेक्सी दूर जा रहा है, तो वैसे ही हमारा सन भी दूर जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा डिटेल समझ आया। जो सन और जो अर्थ है लगभग एक साथ बने हैं, और उसका समय है 5.6 बिलियन से 4.6 बिलियन ईयर एगो। ये रहा हिस्ट्री अब तक का, कैसे फ्रॉम सिंगुलैरिटी टू आवर सोलर सिस्टम। हम अगले वीडियो में हम आपको इसको और आगे ले जाके आपको बताएंगे क्या धरती पे जो लाइफ है, अब लाइफ पे आते हैं, ये तो बन गया, अब लाइफ पे आते हैं। तो अगर धरती पे लाइफ है, क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो धरती पे ही लाइफ एग्जिस्ट करवाता है, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन कहीं और हो सकता है? और ऐसा कंडीशन अगर हमें ढूंढना है तो क्या हमको हर प्लैनेट पे जाके ढूंढना पड़ेगा, या फिर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर हम ट्राई करें तो वहाँ पर हमें लाइफ मिल सकती है? तो ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। आशा है, उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आया होगा और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।